छोटी बहू। छोटे मामू आप चलेंगे? नहीं नहीं, चलना भी। बहुत दिनों से हम भी छत पर नहीं गए हैं। दादा चलना रोनू। अच्छा तुम लोगों के बच्चे रहते तो कितना अच्छा होता, उनसे भी मुलाकात हो जाती। अब बहुत देर तो रुक नहीं सकते ना। बच्चे जब पैदा हुए थे तब तो आप उनसे मिलने नहीं आई, कभी उन्हें देखा भी नहीं। आज अगर मिल भी लेंगी तो क्या हो जाएगा? अरे बड़े मामू तो क्या हो गया, अगर तब नहीं मिली ऐसा थोड़े ना है कि आगे भी नहीं मिल सकते। और हमारे रहते अगर बच्चे वापस लौट आए तो इससे अच्छा और क्या होगा, हम भी अपने देवर और ननद से मिलेंगे। क्यों? बिल्कुल। अब माँ बड़े मामू छत पे चले? हाँ चलिए, चल रू। ये देखो, ये है हमारा छत। वो जो सीढ़ियों के पास वाला कमरा है ना, हाँ। उसमें मेरे बाबा रहा करते थे। अच्छा। हाँ, बाबा एक आवाज लगाते थे वहां से पूरा घर कांप उठता था, पता है? हाँ दीदी, आपको याद है जब हम उस बारामदे में पढ़ाई करने बैठते थे तो बाबा कैसे चिल्लाते थे, किसी की आवाज नहीं आ रही है पढ़ने की, जोर से पढ़ो। और आप? हम डर के मारे सब लोग चिल्लाकर पढ़ने शुरू कर देते थे। अरे हारू, शोतुदा कैसे? शोतुदा ठीक है। भाभी जी के गुजर जाने के बाद तो उनकी पत्नी गुजर गई? हाँ दीदी, यही कुछ 2 साल पहले। अब तो कोई उनका ख्याल रखने वाला भी नहीं। उनकी बहू तो उनकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करती है, और शोतुदा तो किताबों में ही घुसे रहते हैं। आप तो जानती हैं ना, बचपन से वो ऐसे ही हैं। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। ए हारू, ये पतंग किसकी है? वो शायद भाई पे दी है ना, तो शायद उनके बच्चों की होगी। आजा। बाप रे बाप। ए हारू, कितने दिनों बाद हाथ में लटाई पकड़ी है रे? माँ आप पतंग उड़ाती थी? हाँ। अरे कहाँ उड़ा पाएंगी मामी, मानना ही उनसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं उड़ा पाऊंगी? हाँ ए हारू, जरा इनको बता तो बचपन में हम कैसे पतंग उड़ाते थे? अरे दीदी तो पतंग काटने की एक्सपर्ट थी। बट विश्वकर्मा की पूजा के दिन तो हम तीनों की छत पर महफिल जम जाती थी। एक बार ना राखलदा नाम के एक आदमी थे, उनकी पतंग दीदी ने काट दी थी, और वो क्या गुस्सा हुए दीदी पर, मैं आपको क्या बताऊं। और राखलदा ने बदला कैसे लिया था वो बताना। कैसे? पता है कैसे? कि हमारे बाबा ने एक हलवाई बुलाया था मिठाई बनाने के लिए दीदी की शादी पर, और पता है उस राखलदा ने छुप के अकेले अकेले आधे से ज्यादा रसगुल्ले खा ली। बाकी के आधे उसने पैरों से कुचल कुचल के सारे खराब कर दिए। और जैसे ही हमारी नजर उस पर पड़ी, वो वहां से भाग गए। और भागते भागते क्या बोलता है मालूम है? क्या? वो पतंग उड़ाने का काटने का बदला पूरा हो गया। अरे ये सब इनको बताने से कोई फायदा नहीं आरू, एक नंबर की निठल्ली है, कुछ आता जाता नहीं है। चलाओ दिखाओ मेरी जैसे पतंग उड़ाकर, देखते हो क्या क्या आता है तुम्हें भी। ए आरू, इसको पकड़। ए रुनो, चल नीचे। हाँ दीदी, आया आया। चल। कस के पकड़ो। हाँ उड़ रही है पतंग। ये दीदी, दीदी वो देखो 2 पतंगे उड़ रही है, 2 पतंगे। ढील दीदी। अरे दिए ना, रुक ना, थोड़े पैंतरे तो आजमाने दे। आई आई। हाँ काटो। अरे करो। ओ देख वो पीली वाली है ना, हाँ उसको काटती हूँ अभी। हाँ। अरे आगे जो है, आगे उसको। नहीं रुक ना, पहले पीली को ही काटूंगी। अच्छा हाँ, उसको काटो।
पर ये आदत गई नहीं। पता है किसकी पतंग काटी आपने? अरे बहुतों की पतंगे काटी है। देखो देखो दोनों मामू कैसे बच्चों की जैसे अपनी जीजी के हाथ से खाना खा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरे लिए तो ये अभी भी बच्चे ही हैं, भले ही उम्र बढ़ गई है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन है तो मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई। अच्छा सुनो, अब अपना ये गुस्सा और अहंकार छोड़कर ना सबसे मिलने घर आ जाना। सोच समझ कर बोल रही हो ना दी? कहीं आपके बेटे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बेटे मेरी हर बात मानते हैं, जो मैं कहूंगी वही करते हैं। मेरे पति के अत्याचार और अपमान सहने के बाद मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने बेटों को कभी ऐसे नहीं बनने दूंगी। आज भी घर में मेरी बात आखिरी बात होती है, ना मेरे बेटे और ना ही मेरी बहू है। मोदी, हरू, तुम लोग आना जरूर। हाँ दीदी। आप लोग सच में हमारे यहाँ आएंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, सच में खुशी होगी। और हाँ, साथ में हमारे देवर जी और ननन को भी लेकर आइएगा। क्यों नहीं, आप लोगों ने हमें आने के लिए बोला, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ तो कोई आते ही नहीं है, आप लोग आएंगे तो बहुत खुश होंगे हम लोग। पता नहीं अब और कितने दिन बचे हैं मेरी जिंदगी के, कब क्या हो जाए क्या पता। तुम लोग मेरे रहते घर आओगे तो अच्छा लगेगा। बीमार रहती हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए। माँ भी नहीं ना। दीदी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपने रहते तुम लोगों को घर पर देखूंगी ना तो दिल को चैन मिलेगा। बहुत गलत हुआ है उस घर में तुम दोनों के साथ। दीदी, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ दीदी, हमें माफ कर। अरे ऐसे रोते नहीं है पगले। दीदी, हमने आपके ससुराल वालों से नाराज होकर अपनी दीदी को अपने आप से अलग कर दिया। अब आपसे मिलने भी नहीं गए, आपकी कोई खबर भी नहीं ली। अब आपके छोटे भाई है दीदी, हमसे गलती हो गई है, बस बस बस। हमें माफ कर देती। अरे बस बस बस, अब कोई रोना धोना नहीं होगा, कोई भी नहीं रोएगा, बिल्कुल भी नहीं। सब हंसेंगे और केवल मुस्कुराएंगे। अच्छा खाना तो खाइए, इतना अच्छा खाना बना है। हाँ हाँ, खाइए ना, खाइए। दीदी, आप जब यहाँ पे आए थे तो हमने कितना कुछ भला बुरा कहा था आपसे। आप हमें माफ कर दीजिएगा और आते रहिएगा। कोई बात नहीं बूढ़े, अब तक मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरा अपना कोई नहीं है, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, इसलिए जितना भी धौंस था ना सब ससुराल में दिखाती थी। लेकिन अब यहाँ आकर लग रहा है कि मेरा भी अपना कोई है, दिल के करीब। जब भी आप लोगों के लिए दिल रोएगा ना, दौड़ के आऊंगी और आप लोग भी आते रहना। दीदी, आपकी बहू है ना, बहुत प्यारी है। हाथी के दांत और इनका प्यार एक बराबर है। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, सब एक से बढ़कर एक शैतान है और बदमाश। माँ, क्या माँ, हम लोग बदमाश है क्या? और वैसे भी मामी माँ, सबसे ज्यादा तो आप मुझसे प्यार करती हो ना, सबसे, इन सब में, है ना? ये आप क्या बोल रही है मेज दी? बड़ी माँ तो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। क्यों बड़ी माँ? और हम दोनों तो बाढ़ के पानी में बह के आए ना। बस बस, अब ये लाड प्यार की प्रतियोगिता यही बंद करो। मेरे लिए तो वही लाडली होगी जो मेरी बात सुनेगी और मेरी गृहस्थी को अच्छे से चलाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं अब। अच्छा दीदी, आप बोल रही थी कि एक बार शोतुदा से मिलकर जाएंगी। हाँ हाँ, रास्ते में ही तो है ना उनका घर, एक बार देख लूंगी। काफी उम्र हो गई है, पता नहीं क्या हाल होगा उनका। चल। अच्छा मैं नहीं, हम लोग चले जाएंगे, तुम लोग आराम कर लो। नमस्ते।
माँ चलिए। जी आप हमें पहचानती नहीं हैं। देवदा है क्या घर में? देवदा? मेरा मतलब सत्य की बैनर्जी है घर पर। ओ अच्छा, तो आप मेरे ससुर जी को ढूंढ रहे हैं। पर उनसे क्या काम है आपको? वो तो दिन भर अपना किताबों में सर घुसाए पड़े रहते हैं। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। वैसे आपको उनसे क्या बात करनी थी? आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ चटर्जी के घर की बेटी हूँ। हारू मेरा भाई है। हरिदेव चटर्जी, उसको तो आप पहचानती होंगी। नहीं। हाँ, शायद नहीं पहचानती होगी। तुम यहाँ नई होगी, है ना? उसके पास जो चटर्जी बाड़ी है ना, मैं उसी घर से हूँ। ओ अच्छा अच्छा, अब समझी। फिर भी मेरे ससुर जी से आपको क्या काम है भला? हम पड़ोसी थे, साथ में पढ़ते थे। सोचा काफी उम्र हो गई होगी उनकी, यहाँ तक आई हूँ तो एक बार मिलकर ही जाऊं। कौन है बहू? इतनी ही उत्सुकता है जानने की तो आप खुद ही आकर देख लीजिए। और अब आपके कान एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम की बात बोलो तब बिल्कुल सुनाई नहीं देता। कौन? देवदा। दुर्गा, आपने पहचान लिया? कैसे हैं आप? बस चल रहा है। आओ, अंदर आओ। आओ बैठो। नहीं ठीक है। अरे तुम कैसी हो? पहले जैसे बुलाते थे चिढ़ाने के लिए, वैसे ही बुलाइए। दुर्गा माँ का दूसरा नाम पार्वती बुलाते थे, और मैं आपको देवदा। भूल गए क्या? मुझे तो सब याद है। कितनी पुरानी बातें हैं ये। तो क्या गलत नाम लेकर पुकारेंगे? मुझे लगा कि तुम भूल गई हो। मैं कुछ नहीं बोली हूँ। अब अगर किसी और नाम से बुलाएंगे तो अनजाना सा पराया सा लगेगा। तुम आज अचानक इतने सालों बाद यहाँ? इतने सालों बाद मायके की अब याद आई है? शादी करके ससुराल जाओ तो मायके वालों को भूल जाते हैं क्या? इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं भूलता, हालात उससे सब कुछ भूलने पर मजबूर करते हैं। अरे ये कौन है तेरे साथ में? अब ये मेरी बहुएं हैं। ये मेरी देवरानी की बहू है, ये मेरी ननंद की, और ये दोनों मेरी अपनी बहू हैं। नमस्ते। वो बड़ी और ये छोटी। ये तो पढ़ी लिखी भी है, और जैसे ही इसे पता चला कि आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपसे मिलने की जिद करने लगी। अरे वाह, क्या पढ़ रही हो बेटी? जी मैं बीए की पढ़ाई कर रही थी। कुछ ही दिनों में फाइनल एग्जाम था। था मतलब? जी मेरा मतलब मेरे ससुराल में आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है मुझे। ये क्या दुर्गा, एक लड़की ने इतनी दूर तक पढ़ाई की और तुम उसे फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दोगी? आप नहीं समझेंगे। आपका परिवार छोटा है। आपने और अपनी पत्नी ने अपने कायदे से अपना परिवार चलाया है। मेरे परिवार में लोग ज्यादा हैं, और वहां के नियम कायदे भी कुछ ज्यादा ही है। इसलिए अपने कायदों के हिसाब से मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी पड़ती है, और इसी वजह से हमारे खानदान की बहुएं ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करती है। क्यों, पढ़ना लिखना एक अपराध है क्या? तू इस लड़की की जिंदगी को इस तरह अंधेरे में धकेल देना चाहती है? खुद भी अंधेरे में जिंदगी बिताई और इनके साथ भी ऐसा ही करना चाहती है? ये लड़की रोशनी की तलाश में है, मत धकेल इसको अशिक्षा के अंधेरे में।
आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं देवता। अब भी बहस में बिल्कुल अव्वल हो आप। चलिए छोड़िए ये बातें। आपके नियम आपके पास और मेरे नियम मेरे पास। और वैसे भी आपको कहाँ पता है रीति रिवाजों के बारे में? अच्छा हुआ पता नहीं है, मैं तो नहीं मान पाता ये सब। क्या पता, अगर आपसे कभी कभार मुलाकात होती तो शायद आप ही की तरह मेरी भी सोच होती, तो शायद मैं भी इतने कठोर रीति रिवाजों को नहीं सहती। खैर, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाथ में कुछ नहीं है मतलब? घर के कुछ नियम कायदे बन चुके हैं, अनुशासन की बात है, और उनको तोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ठीक है, आज इतने दिनों बाद आई है तू, बहस करके परेशान नहीं करूंगा तुझे। आपको मिलने की इच्छा थी, सोचा एक बार आपसे मिल लूं। और हाँ, अगर कभी कलकत्ते आए तो मेरे घर जरूर आइए। वैसे मैं तो घर से निकलता नहीं, अगर तू बोल रही है तो जरूर आऊंगा। और वैसे भी मुझे तेरा घर का एड्रेस पता नहीं है। हाँ, ये इतना पता है कि कहीं हरीश तल्ला में तेरा घर है। बिल्कुल ठीक, हरीशतला 3B। 3B। आप जरूर आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अब बैठो, चाय पियो। अब बैठो तो सही, आ जाओ। आखिरी बार मेरी शादी के भाव बाद में आए थे आप मुझसे मिलने, और फिर कभी नहीं आए। वही तो हमारी आखिरी मुलाकात थी पार्वती। तुझे बता के तो आया था, फिर कभी नहीं मिलूंगा। क्यों? ऐसा क्यों कहा था आपने? अब ये बेवजह क्यों मिलने आते मुझसे? और वैसे भी देवता पढ़ाई में लगे रहते थे, उन दिनों किसी से ज्यादा मिलते भी नहीं थे। हर बात में टोकने की क्यों आदत है? संभालूं का पेटारा लेकर बैठ जाते हैं। अच्छा, देर हो रही है, हम चलते हैं। मैं तुम्हारी सास को बचपन से जानता हूँ, 2-3 साल छोटी है मुझसे। गांव में तब एक ही पाठशाला थी और मास्टर जी भी एक। वो हम सारे बच्चों को साथ में पढ़ाते थे, तब से जानता हूं मैं इसको। हम साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, साथ में तालाब में तैरने जाते थे, पेड़ पर चढ़ते थे। फिर एक दिन इसने पढ़ाई छोड़ दी और मेरा भी दाखिला हाई स्कूल में हो गया। लेकिन मैं रोज इसके घर जाया करता था, ये भी मेरे घर आया करती थी। मेरी माँ इसे बहुत चाहती थी, घर के काम में माँ का हाथ भी बताती थी। फिर अचानक इसकी एक दिन शादी तय हो गई और हमारा गांव छोड़कर ये चली गई। शादी के बाद 1-2 बार ये मायके आई थी, उसके बाद तो कितने साल गुजर गए। अरे मैं जिस पार्वती को जानता था वो तो कोई और ही थी। अभी तो ये दुर्गा देवी है, कठोर सास, घर गृहस्थी संभालने वाली गृहिणी है ये। लेकिन जो भी कहो, मेरी पार्वती सबसे ज्यादा अच्छी थी। चलिए छोड़िए, वक्त बदलता है और वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन मैं तो नहीं बदला। माना मेरा शरीर बुढ़ा हो गया, अभी भी तो मेरा दिल बच्चा है जी। अभी भी तालाब में तैरने का मन करता है, खेलने का मन करता है, पेड़ पे चढ़ने का मन करता है, लेकिन एक साथी नहीं मिलता। इस बुढ़ापे में भला कौन साथी बनना चाहेगा आपका? कहा ना, मेरा दिल अभी भी बिल्कुल बच्चा है। अभी भी मुझे लगता है कि मैं वैसा ही बच्चा हूँ और मेरे साथ छोटी सी एक लड़की रोज खेलने आती है, पार्वती। हाँ, बिना देवता कुछ भी बोलते रहता है। चलिए छोड़िए ये सब। वैसे भाभी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छी इंसान थी। आप अपना ख्याल रखिए। आपने आने का वादा किया है हम सबसे, आप आइएगा जरूर। जरूर आऊंगा बेटी,
एक बार तुम्हारी रानी साहिबा के महल के दर्शन करने जरूर आऊंगा। रानी साहिबा का महल मतलब? और नहीं तो क्या, ये तो अभी रानी ही है तुम लोगों के घर की, और रानी के घर को तो महल ही कहा जाएगा ना। चलो ठीक है, आराम से जाना। जी नमस्ते। कौन है ये लोग? इतना हंस खेल के मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। क्या है ना बिटिया, तुम्हारे पैदा होने से पहले भी धरती पर सूरज उगता था। तुमसे पहले भी इस धरती पर लोग रहते थे। हम भी कभी छोटे थे, दोस्त हैं बचपन के। अब इतने सालों बाद मुलाकात हुई है तो हंसते खेलते ही बातें करेंगे। हो सकता है कि कभी कभी आंखों से आंसू भी बह जाए। बिटिया, तुम्हारे ससुर जी ना बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अच्छे से ख्याल रखना उनका, पुण्य मिलेगा।